नमस्कार भाइयों, द वर्ल्ड लेवल इंफॉर्मेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया और आज जो है एक मीम बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। वो कौन है? मीम आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि अरे हम जीत गए। ये किसकी तरफ से मीम वायरल हो रही है? कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, और जो छात्र प्रोटेस्ट में शामिल थे उनकी तरफ से इस मीम को बहुत ही ज़्यादा वायरल किया जा रहा है कि हम जीत गए। तो ऐसी क्या मतलब इतनी ज़्यादा क्या वो पड़ा सरकार के ऊपर, कौन सा प्रेशर पड़ गया, कौन सा दबाव पड़ गया कि इतना जल्दी इस्तीफा दे दिए? तो इसका जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विदेशी एक्टिविटी होने लगी थी और वायरल भी वीडियो भी बहुत सारे वायरल होने लगे थे। जो प्रोटेस्ट है अब छात्रों का नहीं रहा, अब ये जो है विदेशी फंडिंग के तौर पे यहाँ पर अब प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, ऐसा सरकार कह रही थी। और अभिजीत दीपके की तरफ से यही कहा जा रहा था कि ये छात्रों का धरना है, छात्रों का प्रोटेस्ट है। तो ये इन दोनों की तो बात अलग है, लेकिन वास्तव में बात क्या थी कि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा छात्रों का और राजनीतिक पार्टियों का, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर इनसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए आ गई थी मैदान में, यानी कि इस धरने में और इसमें प्रोटेस्ट में शामिल हो गई थी। इसलिए सरकार के ऊपर दबाव बहुत ही ज़्यादा पड़ा, इसलिए इनका इस्तीफा हो गया। और जब इस्तीफा हुआ ये सब ठीक है, अब इनके द्वारा क्या क्या मांग की गई है तो एक एक चीज़ का विश्लेषण करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन, ये सबसे पहले आकाशवाणी समाचार से ही हमें भी मालूम हुआ सबसे पहले। उसके बाद ट्विटर पे और हर जगह मालूम होने लग गया। और यहाँ पर देखो अभिजीत दीपके के द्वारा ये बीबीसी से रिपोर्टिंग हुई है इनकी, और यहाँ पर ये सारा कुछ जो कुछ कह रखे हैं वो आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो इनके द्वारा जो कुछ कहा जाता है पहले वो सुना देते हैं। ये सरकार इस्तीफा नहीं कर रही थी, उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूँ, झुकती है दुनिया। इसमें यही कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाले चाहिए। ये अभिजीत दीपके के द्वारा कहा गया कि सरकार जो है झुकी, छात्रों को कितना मारा पीटा वो तो ठीक, लेकिन आज सरकार झुकी, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो गया। और अब इसमें इनके अभिजीत दीपके के द्वारा जो मांग रखी जा रही है वो भी बताने चल रहे हैं। सबसे पहले इनके रिजाइन का जो त्याग पत्र दिए हैं उसमें जो कुछ लिखा है वो आप सभी लोगों के सामने ये रहा, सारा कुछ है इसमें। मेरे युवा साथी, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र शिक्षक सुधार के लिए समर्पित रहा। इनके द्वारा ये सारा कुछ बताया जाता है कि हम ये किए वो किए और निष्पक्ष दुनियादारी कर रहे थे। अब इसको नहीं देखना है, यहाँ पे मेन चीज देखना है कि मैंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री मोदी जी को भेज दिया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतरता सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मैंने अभी कार्य करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। राष्ट्र सेवा में मेरा जीवन सर्वोच्च प्राथमिकता है, मैं इसलिए सदैव समर्पित रहूंगा, यानी देश के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। ये तो लिखना ही था भाई, और ये सब लिखा ही जाता है। मैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश की युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान कॉर्नर पे यहाँ पर। तो इनका इस्तीफा हो गया। अब आगे बात क्या होती है कि सीजेपी के द्वारा, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा क्या क्या मांग की गई है वो आप सभी लोगों को बता दें कि मांग की गई है यहाँ पर कि जिम्मेदार पर कार्रवाई, कथित पेपर लीक जो हो रही है उन दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, पीड़ित परिवार के मुआवजा, आंदोलन घटनाक्रम से प्रभावित पीड़ित शोक संवत, यानी कि जो भी लोग इससे अभी जो आंदोलन में जो घटना हुई उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ में प्रधानमंत्री इसके लिए सामूहिक यानी पब्लिक में आके माफी मांगे। यहाँ पर ये देखो, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और पुलिस की बर्बरता ऐसे कभी ना हो, इसके बारे में भी रोक लगना चाहिए। ये सारा कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता है। और अगली बात कही जाती है कि एनटीए परीक्षा एजेंसी में सुधार हो, ये सारा कुछ, और पुनः परीक्षा जो प्रभावित रद्द करके पूरी पारदर्शिता के साथ
आयोजित कराई जाए, यानी कि FIR कानून रद्द करना और जिसके ऊपर ये 13 लोगों के ऊपर FIR है वो भी वापस लिया जाए। ये सब डिमांड अभी रखी गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आगे ये सब भी होना है। इसके बाद जो है विपक्ष क्या कुछ कहता है वो आप सभी लोगों को बता देते हैं। तो राहुल गांधी जी ने क्या कुछ कहा वो आप सभी लोगों को बता रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा शिक्षा प्रणाली में सुधार की एक दिशा और एक बड़ा कदम है, सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने छात्रों युवाओं को बधाई दी, लोकतांत्रिक संविधान और भविष्य में रक्षा के लिए आवाज उठाई। उन्होंने बच्चों को भी कहा भाई बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा हो और साथ में बच्चे इकट्ठे होके छात्रों की जीत होती है, तो ये सारा कुछ कहा गया इनके द्वारा। और उन्होंने कहा अभी प्रधानमंत्री की माफ़ी बाकी है, तो अभी प्रधानमंत्री का माफ़ी बाकी है और ट्वीट भी अभी नहीं आया है कोई। प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, रिजाइन जब से दिए हैं अभी तक नहीं आया था। और यहाँ पर सोनम वांगचुक जी कहते हैं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीत है, सोनम वांगचुक ने कहा। और एक ट्वीट और है इसमें सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा सच्चाई, हक, संघर्ष, न्याय की जीत है, दमनकारी सरकार के झूठ, पैतरे और अहंकार की हार है। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट होता है। ये सब ठीक है भाई, और देखो आगे क्या कुछ होता है इसके बारे में आप सभी लोग बता देना। लेकिन हर जगह अभी माहौल क्या है, या देखो द रेड माइक पे भी यही लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और बहुत सारे लाइव स्ट्रीम पे बहुत सारा देखने को मिला। बस यही सारी मांग चल रही है, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। छात्र मौज मस्ती जश्न में है हर जगह। यहाँ पर देखो ये BBC की तरफ से शुभांगी मिश्रा के द्वारा रिपोर्टिंग की जा रही है और इधर छात्र बिल्कुल फुल जश्न मूड में। ये सब वीडियो देखोगे आप सभी लोग तो मिल जाएगा BBC पे। और यहाँ पर अभिजीत दीप के द्वारा ये सारा डिमांड रखा गया और कहा गया कि ये पहला विकेट है, यानी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाया गया। धीरे धीरे करके आगे भी काम होगा। अब अगला नंबर लग रहा है यहाँ पर, वो भी कैसे आप सभी लोगों को बता दूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शांति से ये सारा कुछ मामला सुलझ जाना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से विदेशों से कोई एक्टिविटी होने लगती है, देश विरोधी एक्टिविटी होने लगती है, तो सरकार को खुद समझना चाहिए था। तो शांति प्रिय से अभी ये जो काम इतना वो हुआ, देर से हुआ, छात्रों को मारा पीटा गया, पैलेट गन का प्रयोग करके किसी का हाथ छलनी कर दिए, किसी का हाथ फट गया, ये सारा काम हुआ था। अगर यही काम शांति से हुआ होता तो सरकार पब्लिक की नज़रों में कितनी अच्छी होती। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा अपना इमेज डाउन कर लिया सरकार ने, वो भी बच्चों के साथ ये सब करके। गलत, लाठीचार्ज नहीं करना था। अब अगला नंबर देखो यहाँ पे एथेनॉल वाले मामले में आएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। आगे देखो क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि शांति से ही धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आज जो है, कल ही बताया था, आज जो है दे भी दिया है। बाकी जो कुछ होगा आप सभी लोगों को अपडेट देते रहेंगे। अब अगला नंबर यहाँ पे नितिन गडकरी जी का आने वाला है, क्योंकि पूरी देश की पब्लिक अब बाइक और मोटर व्हीकल जितने हैं वो सब एथेनॉल का प्रोटेस्ट करने के लिए तैयारी में लग जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हो ये बता देना। तो फिर मिलेंगे भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।